ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं हो गया हूं आपके बीच उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। जी हां, यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। जी हां, मैं अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहा हूं जिसका ये पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से लेवल बाय लेवल स्टेप को मैंने आगे तक ले गया है, यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक की बातें बता दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर इस वीडियो में उपस्थित हो गया हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। क्या है प्रश्न पहला नंबर। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है। ठीक है, तथा लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, फिर यहां पर क्या बोला, लड़कियों और शिक्षकों। पहले में क्या बोला, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7, फिर लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात जो है वह 13:2 है। आपसे पूछा गया है कि छात्रों तथा शिक्षकों का क्रमशः अनुपात क्या है, यह आपसे पूछ लिया गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हम करते हैं स्टार्ट। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। आप कलम और कॉपी के साथ बैठिएगा और जब मैं इसको बना लूं, ठीक है, या पहले आप इस वीडियो को रोक लीजिए, इस प्रश्न को खुद से बनाइए, आप अपना उत्तर रख ले रहिए क्या आया है, और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है ना, फिर आप मैच करेंगे कि मेरा उत्तर और जो मैं बनाया है वो उत्तर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या दिया है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के मतलब बॉयज, ठीक है, और लड़कियां मतलब गर्ल। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वह 4:7 है। आप यहां पर लिख लीजिए 4:7। अच्छे से समझिएगा, इत्मीनान और सुकून के साथ। तो ये लड़के और ये लड़कियां, बॉय यानी बी, गर्ल यानी जी, तो 4:7 यहां पर दिया हुआ है। आगे है कि लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात कितना है, 13:2, यानी लड़कियों का कितना है 13, तो लड़की के नीचे 13 लिख दीजिए। ठीक है, और शिक्षकों का अनुपात कितना है भाई, 2 है। तो शिक्षक मतलब क्या होता है, टीचर, तो यहां पर हम टी लिख देते हैं, और इसका जो अनुपात है वह कितना है, तो 2 है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई। मैंने लिख लिया उसके नीचे, देखिए लड़के के लिए यह हो गया, लड़कियों के लिए यह हो गया। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है, तो लड़के के नीचे हम 4 लिख दिए और लड़कियों के नीचे हमने 7 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तीसरा व्यक्ति भी है, शिक्षक। ठीक है, आगे बोला है कि लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 13:2 है, तो फिर लड़की के नीचे दोबारा दिया है 13, तो लिख दिए, और शिक्षकों के लिए हम 2 लिख दिए नीचे। आपसे पूछा है कि छात्रों तथा शिक्षकों का क्रमशः अनुपात क्या है। छात्र, समझिएगा ध्यान से, ये छात्र बोला गया है, लड़का लड़की नहीं बोला है। छात्र का मतलब क्या हुआ, छात्र में तो लड़का और लड़की दोनों आ गया। यहां पर क्या बोला है, छात्रों, लड़का और लड़की नहीं बोला, छात्रों और शिक्षकों का अनुपात, यानी लड़का और लड़की को जोड़कर जो होगा वो टोटल आपसे पूछा गया है, और साथ ही साथ टीचर को भी ऐड कर दिया गया है। तो समझिएगा यहां पर ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहां पर अनुपात है, लगा लीजिए, यहां पर अनुपात है, लगा लीजिए। मैंने आपको बताया था पिछली बार वीडियो में, अगर आपने कंटिन्यू मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना होगा। सर यहां पर खाली है, तो जिसके बगल में खाली है उसको दीजिए धक्का, जिसके बगल में खाली है उसको धक्का दीजिए। एकरे बगल में ना खाली है तो 7 को धकेल दीजिए इधर, तो यहां पर आ गया। ठीक है, यहां पर भी खाली है, तो 13 के बगल में खाली है, तो 13 को इधर से धक्का मारिए, तो 13 यहां पर विराजमान हो गया। आप इसको ऐसे कर लीजिए, गुना कीजिए,
13 से 4 में गुना कीजिए, 13 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 13 तिया 39, 13 चौके 52, आप यहाँ पर 52 लिख दीजिए। ठीक है, अनुपात का अनुपात लगा दीजिए। 13 सती कितना होता है सर? 91 होता है अनुपात। 7 दूना कितना होता है? 14 होता है। ये क्या आया आपका? ये बॉय, गर्ल और टीचर, यानी कि लड़के, लड़कियां एवं शिक्षक का ये रेशियो है। आपसे क्या पूछा है? छात्रों, तो छात्रों में बॉय यानी कि 52 और गर्ल यानी कि 91, तो टोटल इसको जोड़ेंगे तभी तो छात्र होगा, क्योंकि छात्र में लड़का और लड़की दोनों आ जाएगा, शामिल होगा। तो 91 में अगर आप 52 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 9 और 5 हो जाएगा 14, 143। तो ये हो गया छात्र का, समझिएगा, यानी कि स्टूडेंट। छात्र का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कितना हो गया आपका? 143। तो छात्रों और शिक्षकों यानी कि टीचरों का रेशियो, अब बताइए टीचर कितना है यहाँ पर? 14। तो 143 अनुपात 14 इस प्रश्न का जवाब है। 143 अनुपात 14 इस प्रश्न का जवाब है। अगर इसमें आपसे पूछा जाता कि लड़के और शिक्षकों का अनुपात बताइए, तो लड़के कितना है? 52, तो आप लिखते 52, और शिक्षक कितने? 14, तो 52 अनुपात 14, यानी कि कटेगा, तो आप इसको काटिए, पहले इसको काटिए 26 बार में, और इसको काटिए 2 से 7 बार में, तो 26 अनुपात 7 लड़के और शिक्षकों का अनुपात होता है। अगर लड़कियों एवं शिक्षकों का अनुपात पूछा जाता तो यहाँ पर 91 है और यहाँ पर 14 है, तो आप लिखते 91 अनुपात 14, इसको काटिए 13 से, है ना, 7 से कटेगा, इसको काटिएगा 7 से तो 13 बार में कटेगा, 13 सती 91, और इसको काटिएगा 2 बार में कटेगा, तो 13 अनुपात 2, 13 सती 91, है ना, 7 से काटिएगा तो 13 सती 91, और ये 7 से 2 बार में, तो 13 अनुपात 2 आपका उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि पहला नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो प्रश्न अगर इस तरीके का पूछा जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बात कर लेते हैं। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात जो है वह 3 अनुपात 2 है। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या है कितनी? यानी एक स्कूल है, उस स्कूल में लड़का यानी बॉय और लड़की यानी कि गर्ल, ध्यान दीजिएगा, बॉय एंड गर्ल, इन दोनों का जो अनुपात है वह 3 अनुपात 2 है। आप यहां 3 लिखिए, यहां पर 2 लिखिए। आगे क्या बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, यानी लड़कों की संख्या लड़की से 500 अधिक, यानी लड़का ज्यादा है और लड़की कम है। तब पूछा है कि लड़की की संख्या है कितनी? आराम से कीजिए, ध्यान दीजिए। लड़का कितना यहां पर? 3, और गर्ल कितना? तो 2। ऐसे समझिए कि यहां पर हो गया बॉय, ये 3 है तो आप इसको 3x लिख लीजिए, ये गर्ल है तो इसको आप लिख दीजिए 2x। क्लियर है? लड़कों की संख्या इतनी है, यहां पर है कितना? तो 3x है, और लड़की की संख्या कितनी है? तो 2x है। तो लड़कों की संख्या लड़की से 500 अधिक है, यानी लड़की में अगर हम 500 जोड़ दें तो ये लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगा। यहां पर क्या बोला है? लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, यानी लड़की की संख्या जितनी है उसमें 500 अगर आप ऐड कर देंगे तो वो लड़कों की संख्या के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए। 3x और इधर ले आइए 2x, और बराबर में इधर क्या है? 500। 3x में से 2x घट गया, x बचेगा, इधर आपका कितना आ गया? 500। ये x का मान आया, ये किसका मान आया? x का मान आया। लेकिन आपसे क्या पूछा है? लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या यहां पर कितनी है? 2x, यहां पर है ना 2x, तो 2 गुना x की वैल्यू कितनी है यहां पर? 500। अगर आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000, यानी 1000 क्या है? तो लड़की है, 1000 क्या है? गर्ल।
गर्ल की संख्या कितनी है 1000। वहीं अगर आप लड़कों की बात करेंगे तो 3 गुना कितना 500, इसका कितना आएगा 1500। तो 1500 क्या हो गया, तो बॉय है ना, बॉय। देखिए यहां पर शर्त जो है लागू हो रहा है। यहां पर बोला था ना कि लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 1500, तो लड़कों की संख्या लड़की से 500 ज्यादा है। देखिए लड़की 1000 है तो 500 ज्यादा लड़का है कि नहीं 1500। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप कहते कि लड़का 1500 है और लड़की 1000 है। कहते हैं यहां पर प्रश्न यह बोला जाता कि लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्याओं का योग कितना है, तो कहेंगे आप 1500 लड़का और 1000 लड़की, ऐड कर देंगे 1500 में 1000 तो 2500 आ जाता। तो प्रश्न इस तरीके से यहां पर बन सकते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 और 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, पहले हम इसको निपटाते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। आप कहेंगे कि सर हमेशा यही प्रश्न आप दे रहे हैं। यही मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है सर कि आप एक वैरायटी के प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं कि हाली 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 25 को क्वेश्चन पढ़ लिए और सीखे एक को नहीं। ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। फिर आप परीक्षा में बैठ तो सकते हैं, पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन पढ़िए लेकिन मजबूत से पढ़िए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ये आपसे पूछा है। देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 7:11। ये हो गया आपका लड़का और ये लड़की, इसका अनुपात है 7:11 है। क्लियर है इतनी बातें सर? चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रश्न को बनाने के लिए ना सर मैं 2 आपको तरीका बताऊंगा। पहला नंबर तरीका समझिए ध्यान से, ये फर्स्ट तरीका है। 7:11 आपका दिया हुआ है। यदि स्कूल में टोटल कितना बच्चा है तो 3420 छात्र हैं। इसमें लड़का और लड़की दोनों मिलाकर है 3420। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? एक बात बताइए, बॉय कितना है सर 7, आप इसको 7x लिख लीजिए। गर्ल कितना है 11, तो आप इसको 11x लिख दीजिए। और लड़का और लड़की को मिलाकर टोटल कितना है 3420। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो 7x है और प्लस में जो 11x है, इसका मान कितना के बराबर है, तो ये 3420 के बराबर है। क्योंकि 7x और 11x क्या है, लड़का एवं लड़कियों का संख्या, और दोनों को जोड़कर कितना है 3420 है। तो 11 में अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो 18x हो जाएगा, और 18x बराबर कितना हो जाएगा 3420। इसको जरा आप कटाइएगा तो x बराबर आ जाएगा 3420 और बटा 18। जरा सा आप इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा? 18 से 34 तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, कटेगा क्या? देखिए मैं रेड पेन से काट देता हूं। आप अगर इसको से इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 18 एकम 18, ठीक है, 18 एकम 18। अब अगर 18 एकम 18 करेंगे तो 14 में से 8 घटकर 6 आएगा और 2 में से 1 घट के 1 यानी कि 162। और 18 नमा होता है 162, 9 और ये 0, यानी 190 बार में ये कटेगा। कितना बार में? 190 बार में। तो आपका उत्तर आ गया, यानी x का मान आ गया कितना 190। ये 190। अब एक बात बताइए, यहां देखिए लड़का कितना है 7x, आपसे क्या पूछा है लड़की कितनी है, तो लड़की यहां पर क्या है, यहां पर 11x है। तो यहां क्या करेंगे 11 गुना x के जगह पर क्या रखिएगा 190। जरा इसको गुना कर लीजिए, 11 नवा 99 के 9 हासिल 9, और 11 कम 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 होगा,
और यहाँ 0, यानी 2090 लड़कियों की संख्या है। 2090 लड़कियों की संख्या है। वहीं अगर आपसे लड़का की संख्या पूछता तो 190 में आप 7 से क्या कर देते, गुना कर देते, तो लड़कों की संख्या निकल जाता। समझ गए आप? अब देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिर दूसरा तरीका समझा दूंगा। अगर लड़का की बात करेंगे कितना है, तो 7 गुना x का मान कितना, 190। 19 सते कितना होता है, 19 सते होता है 133, 133 यानी 1320 रुपया। सर 9 सते 63 का 3 हासिल 6 होगा ना, यानी कि 17 में 63 का 3 हासिल कितना हुआ, 6 और 7 6 13, 1330 हुआ। तो 1330 क्या है, लड़का, ये लड़का है। मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। और लड़की कितना है, 2090। अगर 1330 में अगर आप 2090 को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1330 में अगर आप 20 जो है 90 को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 3420 आना चाहिए। देखिए तो जोड़ के, ये 0 9 3 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 3420 आया कि नहीं? तो आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन उतना किसको फुर्सत है एग्जाम में, चेक कीजिएगा, डायरेक्ट बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, देखिए तो आपका उत्तर कितना है, 2090। यही आपसे पूछा था लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 2090 है। अब आप इसका दूसरा तरीका समझिए, इसका दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा। सेकंड कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बड़ा आसान है। देखिए आप एक बात बताइए कि जो 3420 दिया है, ये 3420 दिया है ना, इसको आप क्या करना है। देखिए मैं आपको इससे पहले भी बताया था, एक ट्रिक आपको याद होगा। 2 लोग हैं यहाँ पर, एक लड़का एक लड़की, टोटल कितना है 3420। तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल है ना 3420, उसको लिख दीजिए, और जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा, आप याद कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर मान के चलिए कि ए कोई संख्या है, ठीक है, ए कोई संख्या है, और इसको अगर आप ए अनुपात बी के अनुपात में डिवाइड कर दिए, ए अनुपात बी के अनुपात में अगर आपने बांट दिया, तो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपको ए के लिए निकालना होगा तो आप कैसे निकालते थे, याद कीजिए, ए का गुना ई छोटा ए से, और भाग लगाते थे दोनों अनुपात को जोड़कर, यानी ए प्लस का बी। ये ए के लिए हुआ ई। अगर हम बी के लिए आपसे पूछे तो क्या करना होगा, फिर इस टोटल में से, यानी जो ए संख्या है हमारा, उसमें आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और भाग कितना से, तो ए प्लस बी से। ये बात आपको याद आया? ये मैंने पार्ट 2 में बताया था आपको, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, अच्छे से समझिएगा। तो बांटने का कंडीशन समझाया था कि कोई धन है उसको 2 रेशियो में आपने बांटा, 3 रेशियो में आपने बांटा, तो इस तरीके से कैसे हम इसको हैंडल करते हैं, उसी ट्रिक पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटल है तो ये कोई संख्या हो गया, बांट किस में रहे हैं, देखिए बॉय एंड गर्ल। इसी टोटल में से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हैं, 7, लड़कियां कितनी, 11। आपसे पूछा गया है लड़की कितनी है, तो जिसके बारे में पूछा जाता है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जिसके बारे में निकालना होता है। यहां पर ए के बारे में निकाले तो ए से गुना किए, भाग किससे लगा, दोनों अनुपात को जोड़कर। तो दोनों अनुपात को जोड़िए, 11 7 कितना होगा, तो 18 होगा। फटाक से बड़ी इसको काटिएगा 190 बार में, और 190 गुना 11 कीजिएगा तो 2090 आपका उत्तर आ गया। कितना आसान है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए आसान ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक उसी बच्चे के लिए एप्लीकेबल है जिस बच्चे का मैथ्स मजबूत है, जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाया है। ट्रिक उसी के लिए काम करता है। और नहीं तो आप अगर अच्छे से मैथ्स को नहीं बना पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया ना, क्या है सर, 2090 है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। नंबर 4, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए त्रिभुज क्या होता है सर, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी
बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हुआ, इसको मानिए ए, ये बी, आपका सी है। त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं होती है ना। त्रिभुज में 3 कोण होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। 3 शीर्ष होता है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, माथा। और 3 इसका साइड भुजा होता है, ए बी, बी सी, ए सी। 3 कोण याद रखेंगे। त्रिभुज चाहे कोई भी हो, त्रिभुज के अंत कोणों का योग, यानी इसके अंत कोण जो होगा, यहां पर जो कोण है, इस सब कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ अगर 180 से कम है तो गलत बात है, अगर ज्यादा है तो भी गलत है, 180 ही होना चाहिए। जैसे ये आपके पास मान के चलिए 50 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, जो तो 50 और 30 कितना हो गया? 80। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका 100 ही होगा, तभी तो 50, 30, 80 और 100 180 होगा, या 100 + 50 150 और 30 180 होगा। समझिएगा। मान के चलिए कि ये आपका, देखिए यहां पर मैं आपको और बता देता हूं, समझिएगा, ध्यान से अच्छे से समझा देता हूं। ये अगर आपका मान के चलिए कि 70 डिग्री है, ठीक है, ये आपका अगर 10 डिग्री है तो 70 और 10 कितना हुआ? 80 हुआ। तो ये कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री होगा। तभी तो 100 और 70 170 और 10 180। याद रखिएगा, ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। यहां पर क्या बोला है? यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है तो सबसे बड़ा कोण क्या है? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए पहले। मान के चलिए कि आपका ए है, कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी है। समझिएगा। तो पहला क्या है? 3 है तो आप इसको 3x लिखिए। दूसरा क्या है? तो 4 है तो आप इसको 4x लिखिए। और उसके बाद ये सी क्या है? तो 5 है तो इसको आप 5x लिखिए। अगर ये त्रिभुज का कोण है तो जोड़ने पर 180 आना चाहिए। यस सर। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए 3x + 4x और प्लस में 5x का मान कितना के बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज का कोण है और त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 3 और 4 7 और 5 कितना हो गया? 12x और बराबर में 180 डिग्री। यहां से अगर x का मान आप निकालेंगे तो 180 नीचे और अपॉन कितना? 12, यानी कि 12। आप इसको कटा लीजिए, डायरेक्ट 15 से उड़ जाएगा। ये 12 × 15 180 होता है, ये 15 डिग्री आ गया। तो x का मान आपका कितना आया? 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री आया है, यानी यहां पर आप रखिएगा तो कोण A का मान निकल जाएगा। अगर यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, 15 डिग्री आएगा ना सर। 12 × 15 180 होता है। समझ में नहीं आया? 12 × 15, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 2 एकम 2 1 एकम 1 0 6 2 8 और 1 180 आया कि नहीं समझ में? चलिए, ये सब तो छोटी छोटी बातें समझिएगा। अगर अनुपात में दिया हुआ है तो ओरिजिनल में इसका एंगल कितना होगा? तो 3 × 15 है, यहां पर x का मान रखिए तो 15 3 आ गया 45 डिग्री। ठीक है। यहां पर 4x है तो 15 चौके, यानी x यहां पर रखिएगा 15, तो 15 चौके कितना आ जाएगा? तो 60 आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? 5 × 15 डिग्री। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 75। अब देखिए, तीनों में सबसे बड़ा कौन कौन है? यहाँ 45 है, यहाँ 60 है और यहाँ 75। आपसे पूछा है तो सबसे बड़ा कौन? तो 75 डिग्री। सबसे बड़ा कौन क्या होगा? तो 75 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता कि तीनों कोण का मान बताइए तो कहते लीजिए, एगो 45, एगो 60, एगो 75। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि छोटा एवं बड़ा कोण का जोड़ कितना होगा? छोटका कितना है? 45 और बड़का कितना है? 75। तो इन दोनों का जोड़ भी आपसे पूछा जा सकता था। जोड़िए जरा 45 में अगर आप 75 को ऐड करेंगे, 5 और 5 0, मैंने 10 के 0 हासिल 1 और 4 और 7 11 और 1 12, 120 डिग्री आप कहते। 75 में अगर 45 जोड़िएगा तो 120 आपको कहना पड़ता। अगर दोनों का जोड़ पूछा जाता, कहता है कि बड़का में से छोटका का अंतर बताइए, तो क्या करते? 75 में से आप 45 को घटा देते तो कितना आता? 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? कहता कि तीनों का योग बताइए, यानी 45 60 और 75 को जोड़कर बताइए। तो सर जोड़ना क्या है? 180 तो होबे करेगा,
क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण ना है वो, तो 180 होना ही चाहिए। कैसे जोड़ के देख लीजिए, 75 और 45 तो हो रहा है 120, और 60 जोड़िएगा तो 180। एक प्रश्न में आप कितनी बात जान गए, सोचिए। एक प्रश्न में आप कई गो प्रश्न कर रहे हैं, यहां 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 क्वेश्चन खाली नाम का है, 5 तिहाई 15 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, उम्मीद करेंगे साथियों समझ गए होंगे। तो ये चौथा नंबर कंप्लीट हो गया है। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए आपके स्क्रीन पे दिखता होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये छोटे से वीडियो में अच्छी जानकारी मिल गई होगी, प्यारा लगा होगा ये वीडियो। अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी मैथ से डर लगता है जिसको भी, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप किसी को पहुंचाते हैं तो उनका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। हम पार्ट 5 को लेकर जल्द ही हाजिर हो जाएंगे और समझेंगे कि उसमें भी कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सब है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से मेहनत कीजिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मंजिल जब करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। मंजिल जब करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी। बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना, पढ़ाई में व्यस्त रहना। इसलिए प्यारे साथियों, आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लगन से पढ़िए। क्योंकि अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? आपके जीवन का क्या आधार है? तो आप अपने फोकस पर ध्यान दीजिए कि आपका फोकस क्या है, आपकी मंजिल कहाँ है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कौन सा काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समय दीजिए। अपने लाइफ के बारे में जरूर सोचिए। अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर सोचिए कि मैं इस धरती पर क्यों जन्म लिया, क्या है मेरा मतलब, मैं किस लिए जन्म लिया हूं। हम मानव, हमारे जीवन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचिए आप बैठकर। और उस फील्ड की तैयारी कीजिए, उस क्षेत्र में जाने की तैयारी कीजिए। इसलिए मैं ये बात आपको बोला हूं। परीक्षा नजदीक है आपका और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मैं इस बात को दोबारा बोलने का प्रयास करता हूं। मैं बोलूंगा क्योंकि बोलने से ना मोटिवेट मिलता है। तो कहते हैं जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी। बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना, पढ़ाई में व्यस्त रहना। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।